दोस्तों नमस्कार। सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग रानीगंज तहसील है, ज़िला है प्रतापगढ़। तो एक नए नवेले फार्मर हैं भाई साहब, उनका नाम है धीरज यादव और उनके भाई साहब हैं मुलायम यादव और सहयोगी में है पंकज यादव भाई साहब। और स्टार्टिंग में भाई साहब फार्मिंग एकदम आप देख रहे होंगे, ये इनका रूम है जो बन रहा है और ये इनके फार्म पर आने का रास्ता है दोस्तों। और फार्म नया नवेला बनवा रहे हैं, थोड़ा जानकारी न रहने की वजह से फार्म सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाया है। और अगर जानकारी के अभाव में इनका थोड़ा बहुत ऊट पटांग पैसा नुकसान हो गया है दोस्तों। अगर यही जानकारी लेकर बनवाए होते तो कास्ट बिल्कुल कम होता, क्योंकि ना जानकारी में पैसा इधर उधर ज़्यादा लग जाता है दोस्तों। और इनका फार्म है और इन फार्म में करीब 600 सोनाली के चूजे और कड़कनाथ के चूजे 50 डाले हैं, 650 चूजे। और 200 इनके पास बड़ी मुर्गियां हैं जो अंडे के लिए रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये इनका फार्म थोड़ा और बढ़ा रहे हैं भाई साहब। और फार्म के साथ साथ ये रहने के लिए एक कमरा रहने के लिए इनका बन रहा है। और ये देखिए इनका फार्म करीब एक जिसमें 200 बड़े मुर्गियां हैं दोस्तों, उसके लिए बना हुआ है। और उसके आगे ये नया फार्म रेडी हो रहा है इनका, और एक रहने के लिए चारा वारा रखने के लिए बनवा रहे हैं दोस्तों। तो हमारे धीरज भाई साहब थोड़ा और व्यवस्थित हो के इसको सही तरीके से मैनेज करेंगे तो कम से कम एक साइड का काम रहेगा दोस्तों। और साथ साथ और भी काम कर सकते हैं, क्योंकि देसी सोनाली मुर्गियों को हमेशा देख रेख नहीं करना पड़ता है, सुबह शाम आप देख लिए। और बस उतना ही काम है दोस्तों। और एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि नए जो फार्मर हैं कम से कम बरसात के समय में मिट्टी सल्द हो जाती है दोस्तों। और नीचे से कम से कम अगर आप मजबूत नहीं रखेंगे तो नीचे से सुराख होल गिरा के नेवला घुस जाता है। अगर फार्म के अंदर नेवला घुस गया दोस्तों तो कम से कम कोई बच्चा नहीं बचेगा, क्योंकि 2 हाथ से 3 हाथ से बड़े बड़े हो गए हैं। एक संत प्रताप सिंह हैं भाई साहब रानीगंज के, इनके बच्चे करीब 400 सोनाली के बच्चे एक ही झटके में ख़त्म कर दिया नेवला। और यहीं प्रतापगढ़ में एक कमलेश नाम के लड़के थे और हमारे यहाँ से 250 पीस चूजे ले गए थे, उनका भी चूजा एक झटके में पूरा नेवले ने ख़त्म कर दिया। और हमारे एक और फार्मर थे आकाश वर्मा कौसाम्बी के, वो तो मौके पर मौजूद थे फार्म पर। उनके फार्म के अंदर नेवला जैसे ही घुसा, घुसते ही करीब 50 बच्चों को मार डाला। और वो वहीं फार्म पर बैठे थे, किसी तरह उसको भगा करके तब जाके उनके बच्चे बचे दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, अपने फार्म के अगल बगल चाहे कोई सुराख हो और चाहे मिट्टी कहीं इधर उधर हो गई हो या जाली सड़ गई हो, उसका देख रेख कर लें सही समय पर। और क्योंकि बरसात के समय में बौछार जाली पर जाती है, जाली धीरे धीरे सड़ जाती है, और जब सड़ जाती है तो वहाँ से कुत्ता, बिल्ली और नेवला, ये तीन बड़े दुश्मन हैं पोल्ट्री फार्म के मुर्गियों के लिए। तो इन 3 दुश्मनों के लिए हम
फार्म को बिल्कुल देखना ताकना है। साइड में अगर हम पूरा देख रेख करते रहेंगे तो हमारे मुर्गे मुर्गियां बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, उनको कोई हानि पहुंचा नहीं सकता। तो दोस्तों ये बहुत बारीक पॉइंट है, इसको विशेष करके और अपने बरसात के समय में अपने मुर्गियों के लिए फार्म के अंदर कम से कम 1 से 2 इंची भूसी अवश्य डालें। अगर भूसी नहीं डालते हैं तो जुखाम खांसी बुखार होने का डर है, क्योंकि फार्म गीला हो जाता है दोस्तों। और फार्म में जब गीला हो जाता है तो अमोनिया गैस तमाम तरीके के बीमारियां होने लगती हैं। तो इस पर विशेष ध्यान करके अपने फार्म के अंदर 2 इंची तक भूसी डालें और कभी कभी चूने का छिड़काव पाउडर के तरीके से कर दें, फार्म मेंटेन रहेगा दोस्तों। और यहीं पे अपनी बात को हम समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।